जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, अखबारों में ऐसे करके हर एक जगह घूम रही है। कई तरह से बताया जा रहा है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो भाई जाहिर सी बात है आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है, कैसे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आने वाली है तो कब तक और किस माध्यम से, जैसे एक सीरीज के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा, ठीक है, डबल स्टार कंधे पे भाई साहब, वो जुनून ए वर्दी का, जो जुनून ए वर्दी का है उसे हमें पूरा करना है इस भर्ती में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, टोटल पोस्ट की बात करते हैं। टोटल पोस्ट की बात चल रही है, कितना 8000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा जब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो 8000 प्लस की वैकेंसी होगी, इसमें नो डाउट है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आ रही है, बहुत सी सीटें खाली है। तो अभी तो 8000 प्लस मान के चलिए, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि 8000, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगी ऐसा उम्मीद है। वैकेंसी नोटिफिकेशन क्या है, ये देखिए फरवरी और मार्च के बीच आने की संभावना है, पूरी संभावना है। एग्जैक्ट तो हम ऐसे आयोग के कुछ कोई कोई रिलेटिव है नहीं कि हम आपको एग्जैक्ट बता दें, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि फरवरी और मार्च के बीच आने वाली है वैकेंसी। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो यूपीएसआई में एज लिमिट कितना होता है, जनरल के लिए होता है 21 से 28 वर्ष। जनरल में कोई छूट नहीं होता है, ठीक है, जनरल के लिए कोई छूट नहीं होता, एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। ओबीसी के 5 साल में 21 से लेकर 33 साल, 28 साल तक होता है, 5 साल वर्क, 5 वर्ष की छूट के बाद होता है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए भी सेम, 21 से 33 और 5 वर्ष की छूट के बाद ये बताया गया डाटा। ठीक है, चलिए और एज काउंट कब से होगा, एज काउंट होगा 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 से आपका एज काउंट होगा, जो जितना दिया गया है उसमें। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई साहब, सब्जेक्ट आपका है ए नंबर ऑफ क्वेश्चन ए मैक्सिमम मार्क। देखिए सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि, रीजनिंग, मैथ। भाई साहब जो लोग कई बार पेपर दे चुके हैं उनको एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जो लोग नए हैं यानी पेपर में पहली बार बैठेंगे, उन लोग के लिए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनको अभी पता नहीं होता है कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो इसलिए हम सब कंप्लीट एक ही साथ लेके आए हैं कि पूरी नॉलेज एक वीडियो में हो जाए। ठीक है, चलिए तो सामान्य हिंदी से 40 प्रश्न देखने को मिलेगा, एक प्रश्न 2.5 नंबर का। और टोटल मार्क की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क हिंदी में 100 होगा। ठीक है, ऐसे ही संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान में होगा 40 प्रश्न 100 नंबर के, रीजनिंग में होगा 40 प्रश्न 100 नंबर के, और मैथ में भी होगा 40 प्रश्न 100 नंबर के। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल जो होंगे कितना, 160 होंगे। और टोटल मैक्सिमम मार्क जो हो रहा है, मैक्सिमम मार्क वह 400 होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क 400 हो रहा है। ठीक है, पेपर मोड होता है भाई साहब आपको ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम में देना रहता है, टाइम रहता है 120 मिनट यानी 2 घंटे। ठीक है, 160 प्रश्न 400 नंबर के, और 2 घंटे में आपको क्या करना है, ये हल करना है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यहीं पे। ये कटाव की वीडियो तो चलती रहती है भाई साहब, जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा, सीट देखा जाएगा, फॉर्म का डाटा देखा जाएगा, कितना फॉर्म पड़ रहा है, उसके बाद ही कटाव की बात करनी चाहिए। लेकिन हम लास्ट वैकेंसी 2021 वाली की बात करते हैं। तो 2021 वाले में कितना कटाव गया था, 316 जनरल के लिए गया था। ठीक है, 303 के लगभग ओबीसी के लिए गया था, और उससे ही कम सब था। ठीक है, तो जनरल के लिए 316 गया था टारगेट, और वैकेंसी कितनी थी, 9000 प्लस थी वैकेंसी। तो इसमें 316 जनरल के लिए गया था, और वो कितने दिन बाद आया था वैकेंसी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए एक फार्मूला लागू होता है, और वो मेथड लागू होता है, जो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू होगा। ठीक है, चाहे किस, हर बार होता है, पिछली बार भी इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा था, वो लागू होगा इस पेपर में भी। और देखिए यहां से हम लोग सीधे चलते हैं यूपीएसआई सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, सैलरी क्या क्या होती है, आपको जब यूपीएसआई बन जाएंगे तो उसमें सैलरी क्या क्या रहती है। चलिए पे स्केल की बात करते हैं तो 9300 से लेकर 34,800 तक। ठीक है, ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे होगा,
डीए और ईएचआर ये मिलकर हो जाता है 13,500। ठीक है, ग्रास मंथली सैलरी होता है आपका 27,900 से लेके 1,04,400 तक, इतना सैलरी आपका होता है। लेकिन हाथ में आपको कितना मिलता है, इन हैंड होता है 24,000 से लेके 80,400 आपके हैंड में मिलेगा। सुनिएगा, अब देखिए हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं। ठीक है, प्रमोशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रमोशन में क्या क्या होता है इस वीडियो में। हम बोले ना कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, एक ही वीडियो में हर एक चीज बताएंगे भाई साहब, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, ट्रेनिंग, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग होगा। यूपीपी का छह महीने होता है, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष का। ठीक है, तो यानी ट्रेनिंग आपको 1 साल का देना होगा। उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग के बाद जब आप लोग थाने में जाते हैं, ठीक है, आप लोग थाने में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे जाते हैं। किस पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे। ठीक है, वहां आप लोग यहाँ पे लिखे हैं ना ट्रेनिंग बाद, तो आप लोग वहां पे काम करेंगे। कितना दिन काम करेंगे, वहां पे काम करेंगे 8 से 10 साल। ठीक है, उसमें इंस्पेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद सीओ और डीएसपी, ये आपकी पहली पदोन्नति होगी, पहली प्रमोशन होगी, या आपकी दूसरी प्रमोशन में सीओ और डीएसपी का कोई भी पोस्ट मिल सकता है दूसरी प्रमोशन में। ठीक है, तीसरी में मिलता है आपका क्या, एएसपी का पोस्ट, और चौथी में मिलता है एसपी का पोस्ट। वो भी दरोगा को एसपी का पोस्ट किस वजह से मिलता है, बेहद खास मामले में। ठीक है, कोई ऐसा काम आप कर दिए कि आपको एसपी बना दिया जाएगा, बहुत ही खास मामला रहेगा, वहां पे आपको एसपी का पोस्ट दिया जाएगा। भाई साहब ऐसे सबको नहीं दिया जाता है, लेकिन बेहद खास मामले में आप कुछ ऐसा अच्छा वर्क कर देंगे, उस मामले में आपको एसपी का पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सीधे बात करते हैं कि सर आप लोग के मन में भी सवाल आ रही होगी कि क्या सर वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहली वैकेंसी आई थी, मतलब इसके पिछले वाले की बात कर रहे हैं 2017 में। ठीक है, इसी सीरीज की बात कर रहे हैं 2017, और 17 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो 2021 हो जाता है। ठीक है, 4 अगर जोड़ देते हैं तो 2021 हो जाता है, यानी इसका गैप कितना है, 4 साल का। ठीक है, इसका गैप 4 साल का है, और 21 4 होता है भाई साहब 25, यानी 4 साल गैप के बाद यानी 25 में वैकेंसी एकदम आएगी तो भाई साहब आएगी। एक चीज ये मान के चलिएगा, क्योंकि 4 साल के गैप पे वैकेंसियां देखने को मिल रही है। आप लोग 2017 वाली वैकेंसी उठा के देखिएगा, 2017 में आया था। उसके बाद आया कितना, किसमें, 2021 में आया, और उसके जस्ट बाद अब आ रहा है किसमें, 25 में। 4 साल के गैपिंग के बाद वैकेंसी न आए तो ये मान के चलिए ऐसा हो नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को पूरी रखिए, अपनी मॉक टेस्ट चाहे अपना रिवीजन प्रैक्टिस जो भी करना है आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत से लोग देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना, आपको बहकावे में ले जाते हैं, अरे ये भाई ऐसा कुछ नहीं है, आने वाली वैकेंसी अभी लेट है, आप उसकी तैयारी नहीं करो, इसमें आपको भरमाते हैं, खुद उसी चीज का तैयारी कर रहे हैं। तो आप उस जाल में न पड़िएगा, उस बहकावे में न पड़िएगा, अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पूरे डिटेल्स को एक वीडियो में देख लिए। भाई साहब आप सभी ने कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आप भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो बच्चे अभी पहली बार यूपीएससी में यानी ग्रेजुएशन, सोचिएगा यहाँ हम लोग क्वालिफाई की बात करते हैं, तो क्वालिफाई हुआ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पास आउट करके जस्ट इस फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए ये क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस सारा नॉलेज इसी वीडियो में उनको मिल जाएगा। पदोन्नति से लेके रिलैक्सेशन, चाहे फॉर्म, चाहे जो भी सिलेबस, हर एक चीज मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो भाई साहब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।